नमस्कार, मैं महिमा सिंह कंवर और आज मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत के साथ नहीं करूंगी क्योंकि आज ये जमीन दरक रही है। जी नहीं, ये कोई बनावटी मुहावरा नहीं बल्कि हकीकत है और आज इसी हकीकत से मैं आपको सच्चाई की ओर ले चलूंगी और आपको बता दूं कि मैं इस वक्त जोशीमठ में मौजूद हूं। वही जोशीमठ जो कि अपनी जमीन खोने की कगार पर इस वक्त मौजूद है, वही जोशीमठ जिसके अस्तित्व पर लगातार सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और इन्हीं सवालों का जवाब आज सभी लोग तलाश कर रहे हैं। जोशीमठ में विकास के दरख्तों के उस पार बर्बादी के निशान मिले हैं। जोशीमठ में विकास नीरों के रूप में बांसुरी बजा रहा था और जनता रोम की तरह शोर कर रही थी। इस शोर में जमीन के कमजोर होने पर जोर था, उस पर बात करेंगे। जोशीमठ के लोगों की आवाज को भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले जोशीमठ को सुन लेते हैं। मैं जोशीमठ बोल रहा हूं। मैं दिन रात दरक रहा हूं, दरारों से छलनी हो चुका हूं। अब तो दरारों से पानी भी रिसने लगा है। ना जाने कब कोई त्रासदी हमेशा के लिए मेरे अस्तित्व को मिटा दे। मेरे बाशिंदों को आजकल रातों में नींद नहीं आती। दिन का चैन जा चुका है, मानो सब मौत के साए में जी रहे हों। कुछ तो अपना घर-बार छोड़ चुके हैं, कुछ सुरक्षित छत की तलाश में हैं। सिंहद्वार, नरसिंह मंदिर, गांधीनगर, मारवाड़ी, रविग्राम के लोग दहशत में जी रहे हैं। भू धसाव से 600 से ज्यादा मकान खतरे की जद में आ चुके हैं। मकान ही नहीं, सड़कें भी भू धसाव से दरक रही हैं। मैं महज ऐतिहासिक और पौराणिक शहर नहीं हूं, मैं संस्कृति और सभ्यता की जीती जागती मिसाल हूं। मैं बद्रीनाथ का द्वार हूं, धार्मिक पौराणिक गाथा को समेटे हुए आदि गुरु शंकराचार्य की तपोस्थली हूं, लेकिन आज अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा हूं। भारत के संविधान में या जमहूरियत के जहां में क्या इसको गुनाह ठहराया जा सकता है कि एक पूरा शहर अपनी जमीन का सुरक्षित इंतजाम कर रहा हो और त्रासदी की शंकाओं से भरी तारीख भी कैलेंडर पर लटकती दिख रही हो। पहाड़ के लोगों की मुश्किलें पहाड़ की तरह होती है और इसी वजह से जोशीमठ में एक बार फिर से पहाड़ी लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। कहा जाता है कि हजारों साल पहले यहाँ पर एक ग्लेशियर हुआ करता था। धीरे धीरे उस ग्लेशियर पर मिट्टी जमी और फिर धीरे धीरे जब ग्लेशियर से पानी पिघला तो उसके बाद ये मलबे में तब्दील हो गया और मलबे में जब तब्दील हुआ पहाड़ बन गया और फिर इस पहाड़ पर हुआ निर्माण शुरू। घर पर जा नहीं सके, घर पर न बैठ के घर बार खेत पात कर पूरे छाती कर सनम कर रहने को कहीं भी जगह नहीं है हमारे पास। ये इतिहास के पन्नों में शुमार गुनाह की वो गवाहियां हैं जिनकी गैर इरादतन हत्या कर दी गई। जहां विकास की कामना ने बर्बादी को कामिल किया है। वजह क्या है? जोशीमठ की मिट्टी कमजोर है। यहाँ की मिट्टी में ज्यादातर भूस्खलन द्वारा लाया गया मलबा है। यह क्षेत्र एक अत्यधिक भूकंपीय क्षेत्र है। अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन, जनसंख्या का दबाव, टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा, जल विद्युत परियोजनाएं, विकास की गतिविधियां, ऐसे कई कारण हैं जो जोशीमठ को बर्बादी के मुहाने तक लाने के लिए जिम्मेदार हैं। वैज्ञानिकों ने पहले भी आगाह किया था कि जोशीमठ की जमीन इतने निर्माण सह नहीं पाएगी। अगर समय रहते सरकार चेत जाती तो ऐसी आपदा नहीं आती। घर बार खेत पात कर पूरे छाती कर धामी सरकार अब चेत गई है। बर्बादी के मुहाने पर खड़े क्षेत्र का मुआयना हुआ है। नजराने में हुकूमत का यकीन लाए हैं उन लोगों के लिए जिन्हें यकीनन हकीकत ने सच पहले ही बता दिया।
सरकार को अपने बीच पाकर धन्य होने वाली जनता यहां बदली बदली सी नजर आई। कुछ कुछ बिफर गए तो कुछ कुछ बिखर गए। एक महिला की कहानी ऐसे ही नहीं, सीएम के सामने जब पड़ी पैरों में पड़ गई, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, सरकार किसी भी तरह से मुझे बचा लो। अधिकारी पसीजे नहीं, अधिकारियों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। सीएम के सामने झगड़ने भी लगी क्योंकि उसके अस्तित्व का सवाल है। इस महिला के हवाले से आज जोशीमठ यही कह रहा है कि धामी जी हमें बचा लीजिए, सरकार हमें बचा लीजिए। जहां जोशीमठ पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भरोसा दिया है दुख के साथ। अभी ये घटना सामने आई है और इसका पूरी तरह से अध्ययन हो रहा है, हर प्रकार से अध्ययन हो रहा है और हम भी इस पर अध्ययन कर रहे हैं कि जितने भी हमारे ऐसे शहर हैं जो पहाड़ों में हैं, रॉक पर हैं, पहाड़ों पर हैं, उनकी धारण क्षमता कितनी है, क्या वो अपनी धारण क्षमता पूर्ण तो नहीं कर चुके हैं अभी तक, और अगर धारण क्षमता पूर्ण कर चुके हैं तो निश्चित रूप से उस पर एक सुनियोजित तरीके से जिस प्रकार का व्यवस्थित एक रोक होती है वो व्यवस्थित रोक हम लगाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी अध्ययन का समय तो अब गया, दरकती जमीन बर्बादी का अध्याय लेकर आई है। मुख्यमंत्री जी तस्वीरें बर्बादी का रंग धारण कर चुकी हैं और आप धारण क्षमता पर बात कर रहे हैं। अब एक्शन का समय है, अब बचाने का समय है, अब हजारों की उम्मीदों पर खरा उतरने का समय है। बाकी राजनीति के गढ़े हुए मुहावरों से चाहे उसका जितना फायदा हुआ हो, जनता अक्सर इससे अलहदा ही रही है। तो ऐसे में अब राजनीति से परे हर दल को, हर बल को हल की ओर बढ़ना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों हो रहा है, ये तमाम वो सवाल है जिनके जवाब आज सभी लोग तलाश रहे हैं। और इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज जोशीमठ पहुंचे और ऐसे में लोगों को उन्होंने ढांढस बंधाया, कहा कि सब ठीक होगा, जल्दी ठीक होगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी खड़े होते हैं कि जोशीमठ के अस्तित्व पर जो आज तमाम वो सवाल खड़े हो रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है, ताकि भविष्य के पैंताने पर इतिहास से सीख लेकर दोबारा इन चीजों को ठीक किया जा सके। पहाड़ और आपदा का हमेशा से चोली दामन का साथ रहा है। पहाड़ ने कभी भूकंप तो कभी बाढ़ के ऐसे दंश झेले जो कि वर्षों बाद आज भी पहाड़ और यहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए ऐसा नासूर बना हुआ है जो कब असहनीय दर्द दे दे ये कोई नहीं जानता। वर्तमान में उत्तरकाशी जनपद के मस्तांडी गांव के ग्रामीण भी जोशीमठ के लोगों की तरह हर दिन डर के साए में जी रहे हैं। मस्तांडी गांव के ग्राम प्रधान सत्यनारायण सेमवाल का कहना है कि 1991 के भूकंप के दौरान गांव के कई घरों में दरारें पड़नी शुरू हो गई थी और कई घरों के अंदर से पानी निकलना शुरू हुआ और बीते समय के साथ गांव के घरों में दरारें बढ़ती गई और 2021 में जनपद में आई यह आपदा नासूर बनकर फिर उभर आई है और मस्तांडी गांव में घरों से नाले समान पानी निकलने लगा है, जिस कारण ग्रामीणों ने कई दिनों तक टेंट में अंधेरे में रात गुजारी। सेमवाल का कहना है कि उसके बाद शासन प्रशासन कुछ जागा और उसके बाद भूखभरगिए सर्वे किया गया, लेकिन 31 वर्षों के बाद भी आज तक विस्थापन की कार्रवाई नहीं हो पाई। उत्तरकाशी की बात करें तो यहाँ पर भटवाड़ी विकास खंड का जो मस्ताड़ी गांव है उसमें भी लगातार पिछले 31 वर्षों से बरसात के दौरान और अन्य जो समय होता है उस समय घरों से पानी निकलता है और ग्रामीणों की लगातार मांग है कि उन्हें विस्थापन किया जाए। गत वर्ष 2021 में आई बाढ़ के दौरान ग्रामीणों को अपने गांव छोड़कर कुछ दिन बाहर रहना पड़ा था और आज भी उस गांव के विस्थापन की कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई। और इसके साथ ही हम बात करें 2013 और 12 की आपदा, उस दौरान भी उत्तरकाशी के कई ऐसे गाँव थे जो कि भूस्खलन की चपेट में आ गए थे और आज तक वो दंश झेल रहे हैं। बता दें कि उत्तरकाशी में
वर्ष 2012-13 की आपदा के दौरान भी कई गांव भूस्खलन की चपेट में आ गए थे, जिसमें भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसा भटवाड़ी विकासखंड मुख्यालय भी शामिल था, जहां बाहरी तबाही हुई थी। लेकिन आज तक यहां पर भी विस्थापन की कार्यवाही नहीं हो पाई, जबकि भटवाड़ी मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ ही चारधाम यात्रा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल का कहना है कि मस्तांडी में जमीन के नीचे पानी होने के कारण वहां पर यह समस्या उत्पन्न हुई। मस्तांडी गांव का भूगर्भीय सर्वे करवाया गया है। रिपोर्ट आने के बाद जल्द ही विस्थापन की कार्रवाई की जाएगी। आपदा से प्रभावित गांव है, उनका जियोलॉजिकल सर्वे किया गया है और कुछ गांव जैसे भटवाड़ी है और इस हिसाब से कांसी बड़े थी, इस टाइप से कुछ गाँव का विस्थापन के लिए पैसा भी अलॉट हुआ है और उनको एक प्रथम किस्त जारी कर दी गई भवन बनाने के लिए। और इस टाइप से मस्ताड़ी जो 2021 में जो आपदा आई थी मस्ताड़ी मांडो, यहाँ भी जियोलॉजिकल सर्वे किया गया। उनके विस्थापन के संबंध में जो चिन्हित किए हैं भूवैज्ञानिक टीम द्वारा, उनके विस्थापन की कार्रवाई गतिमान है और इस तरह से जनपद के समस्त गाँवों का भी सर्वे किया गया है जो प्रभावित है, और जिसमें जियोलॉजिकल रिपोर्ट आती है उस हिसाब से उसकी विस्थापन की कार्रवाई की। यह दर्द मात्र चमोली जिले का नहीं है, बल्कि सीमांत जनपद उत्तरकाशी के कई गांव भी ऐसे हैं जो कि वर्ष 1991 के भयावह भूकंप से लेकर 2021 तक की आपदा का दंश आज भी झेल रहे हैं। जोशीमठ में पड़ रही दरारें किसी बड़े खतरे की ओर इशारा कर रही हैं। ये शहर कभी भी अलकनंदा में समा सकता है, ये कहना है हिमालय पर अध्ययन करने वाले जियोलॉजिस्ट का। उनका कहना है कि राज्य सरकार को तुरंत बिना देर किए जोशीमठ के तमाम लोगों को विस्थापित करना चाहिए। अभी जो स्थिति है उसमें विज्ञान से ज्यादा उसमें प्रशासन को करना होगा। आज जो स्थिति आ गई है, इससे पहले जब हमारी रिपोर्ट आई थी तब भी कुछ हमने जून जुलाई में रिपोर्ट सबमिट की थी, तब भी ऐसी स्थिति थी कि कुछ साइंटिफिक तौर पर किया जा सकता था, जियो इंजीनियरिंग मेजर्स लिए जा सकते थे। लेकिन आज स्थिति यह है कि 15-20 हजार लोगों के तत्काल जीवन पर संकट है। तो अभी वहाँ प्रशासनिक इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, लोगों को तत्काल वहाँ से इवैक्यूएट करने की जरूरत है और उनको अन्यत्र बसाना, क्योंकि अब वो रुकने से रहा। अब कोई भी मेजर्स रोकेगा नहीं, और आज ऐसी स्थिति भी नहीं है कि अगर रोक दिया जाए तो कुछ वो मकान जो अभी टूटने के कगार पे हैं वो रुक जाएंगे, ऐसा नहीं है। जोशीमठ खतरे की जद में है तो क्या वहां मौत मंडरा रही है? क्या यह शहर जमीन में धंस जाएगा? क्या यह शहर जमींदोज हो जाएगा? हिमालय पर अध्ययन करने वाले जियोलॉजिस्ट एसपी सती का मानना है कि यह मल्टीपल फेलियर है और सब्सिडेंस है। यह एक बड़ा भूधसाव है और सीधा कहें तो अलकनंदा में पूरा स्वरूप समा रहा है। जियोलॉजिस्ट का कहना है कि विज्ञान से ज्यादा इसमें प्रशासन को काम करने की जरूरत है, क्योंकि जब इस पूरे क्षेत्र में अध्ययन के बाद जुलाई में इसकी रिपोर्ट सबमिट की थी तो कुछ साइंटिफिक तौर पर वहां पर किया जा रहा था, लेकिन आज हालात पहले से और ज्यादा खराब हो चुके हैं और 15 से 20 हजार लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। संपूर्ण जो जोशीमठ है वो बड़े मलबे के ढेर में बसा हुआ है। ये मलबा ऊपर गोडसों से वहां से आया है, तुम्हारे पास की साइड से। 1976 में जब वहां लगातार दरारें आ रही थी तो तत्कालीन गढ़वाल कमिश्नर उन्होंने मिश्रा जी, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, उसने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें ये बताया गया था कि यहाँ कंस्ट्रक्शन अवॉइड किए जाएं, यहाँ बड़े कंस्ट्रक्शन अवॉइड किए जाएं, यहाँ के जो बड़े बड़े भूस्खलन के पुराने मलबे के जो बड़े बड़े इरेटिक बोल्डर्स हैं उन पे कुछ भी छेड़छाड़ न की जाए, स्लोप में ड्रेनेज की समुचित व्यवस्था हो। ये कुछ भी नहीं हुआ और 5-5, 6-6 मंजिले वहाँ होटल इरेक्ट कर दिए गए। इस्टेब्लिशमेंट में सरकार, जनता से ज्यादा सरकार आगे रही वहाँ को इस अपनी ही रिपोर्ट को वायलेट करने में, और उसकी वजह से हुआ क्या कि एक तो बड़े भवन बन गए, दूसरा क्या हुआ कि उसका ड्रेनेज कहीं नहीं गया, बड़े पैमाने पर स्लोप से छेड़छाड़ हुई, ब्लास्टिंग हुई है। तो उसकी वजह से जो असंगठित मलबा था वो थोड़ा सा बैलेंस था बन रखा, उसमें इम्बैलेंस शुरू हुआ। जोशीमठ को लेकर पहली चेतावनी 50 साल पहले ही दे दी गई थी। 50 साल पहले एमपी मिश्रा समिति की रिपोर्ट में जोशीमठ को लेकर चेतावनी जारी की गई थी। रिपोर्ट में नियोजित विकास के खतरों को रेखांकित किया गया था, साथ ही प्राकृतिक कमजोरियों की भी पहचान की गई थी। उसके बाद कई अध्ययन हुए और सभी ने लगभग समान चिंताएं व्यक्त की, लेकिन तब से शहर कई गुना बढ़ गया है। अब यह कम से कम 3 महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और शंकराचार्य मंदिर की ओर जाने वाले पर्यटकों का केंद्र है। इसके मद्देनजर बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हुआ। समस्या सिर्फ इतनी नहीं है कि इन गतिविधियों को अंजाम दिया गया है, बल्कि यह भी है
कि ये काम अनप्लान्ड और अक्सर अवैज्ञानिक तरीके से किए गए, ऐसा कहना है एक्सपर्ट्स का। इसके सही वजह के कारणों को लेकर हमारी जमीनी रिपोर्ट क्या कहती है, जरा उसको भी सुन लीजिए। आप जोशीमठ से जो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, इसकी अगर बात की जाए तो इसके पीछे दो कारण है। दो कारण क्या? एक आप देखिए मेरी लेफ्ट हैंड साइड पर, ये है चार धाम ऑल वेदर रोड। कहा जाता है कि चार धाम ऑल वेदर रोड बन जाने से ऑल वेदर यानी कि हर सीजन में आप चार धाम जा सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर किस तरह से पहाड़ों की कटाई हो रही है। इसी कारण आपने देखा होगा कि जब कई बार गाड़ियां यहाँ से गुजरती है तो ऊपर से चट्टानें गिरना शुरू हो जाती है और कई बार लोगों की जान चली जाती है। पहला कारण ये। अब इसके बाद देखिए आप दूसरा कारण क्या है। दूसरा कारण आपको वो वाली तस्वीर मैं वहां की दिखाऊंगी। दरअसल कहा जा रहा है कि तपोवन में जिस टनल का निर्माण हो रहा है वो टनल अभी तक जोशीमठ पहुंची है और जोशीमठ चूंकि उसका निर्माण वहां पर हुआ, आपने देखा होगा कि ब्लास्टिंग वहां पर हुई। ब्लास्टिंग के बाद अब वहां पर रिसाव काफी ज्यादा हो रहा है। लोगों की घरों में दरारें आ चुकी, सड़कों में दरारें आ चुकी है और यही वो जगह आपको नजर आ रही होगी। आप देख सकते हैं जो आपको पाइप सी वहां पर व्हाइट कलर की नजर आ रही है, ये है इस जगह का नाम अगर बात की जाए तो सेलन इस जगह का नाम है और यहीं पर वो तपोवन टनल आकर खत्म होगी। लेकिन यहां तक वो अभी टनल नहीं पहुंच पाए, काम रुक चुका है। चूंकि आपने देखा कि जोशीमठ में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। आपको जानकारी दे दें कि इसकी वजह से लोगों की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। हालांकि अब सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि अब ध्यान दिया जाएगा। एनटीपीसी की बात की जाए तो काम रोक दिया गया है। चार धाम की अगर बात की जाए, चार धाम ऑल वेदर रोड की बात अगर की जाए तो इसका निर्माण भी फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। लेकिन अब क्या समाधान हो पाएगा? क्या जिन लोगों के घरों में दरारें आई हैं वो ठीक हो पाएंगी? क्या जो जिन सड़कों पर दरारें आई हैं वो ठीक हो पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है ये आपको समझना होगा। जोशीमठ इन समस्याओं का सामना करने वाली अकेली बस्ती नहीं है। उत्तराखंड में कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी समस्याएं लगभग ऐसी ही हैं, खासकर उन कस्बों में जो समुद्र तल से 5000 फीट ऊपर हैं। सालों साल लोग इन क्षेत्रों में बसते रहे क्योंकि ये भूस्खलन के मलबे के जमाव के कारण अपेक्षाकृत सपाट थे। दरारों का आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार जो हम देख रहे हैं वह निश्चित तौर पर पहले से कई ज्यादा गंभीर है और खतरनाक भी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। जोशीमठ में बर्बादी का अंधेरा है तो उम्मीद की सुबह भी आएगी, क्योंकि जोशीमठ में ठहरते हुए जीवन का संज्ञान खुद पीएमओ ने लिया है। एक मीटिंग यहां पर बुलाई गई, हाई लेवल मीटिंग यहां पर बुलाई गई और इस बार समस्या पर नहीं बल्कि समाधान पर यहां पर बातचीत हुई है। तो इससे साफ जाहिर है कि जल्दी खतरा टलने वाला है और भारत 24 की मुहिम भी जल्दी रंग लाएगी। उत्तराखंड का जोशीमठ बेहाल है। दरकती सड़कें, टूटते मकान, कपकपाती ठंड में बेघर होते लोग। इस भयावह मंजर का गुनहगार कौन है? जोशीमठ के लोग 14 महीने से लगातार सरकार को चेता रहे थे, जगा रहे थे कि उठो सरकार, देखो हमें, हमारे हाल को समझो। लेकिन राज्य सरकार की नींद नहीं खुली। अब सवाल ये है कि सरकार अगर समय रहते जाग जाती तो जोशीमठ का आज ये हाल ना होता। चूंकि महज कुदरत को जिम्मेदार ठहराकर किनारा नहीं किया जा सकता, बल्कि इस बर्बादी के पीछे के हर किरदार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। जोशीमठ धंस रहा है। करीब 600 मकानों में दरारें आ गई हैं। इन मकानों में रह रहे लोगों को अब किसी से उम्मीद है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि जोशीमठ के दर्द पर अब मरहम लगाने का काम सिर्फ मोदी ही कर रहे हैं। जो काम अब मोदी सरकार कर रही है, अगर यही प्रदेश सरकार ने कर लिया होता तो शायद ये दिन ही नहीं देखने को मिलता। वहीं फिलहाल समस्या से उठकर समाधान पर बात हो रही है और समाधान के सहारे जोशीमठ को जीवंत अंजाम देने के लिए पीएमओ आ गया है। जोशीमठ भू धसाव मामले पर पीएमओ में हाई लेवल मीटिंग हुई। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने की। इस बैठक में कैबिनेट सचिव, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सदस्य भी शामिल हुए।
इनके अलावा जोशीमठ जिला प्रशासन के अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक से जुड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोशीमठ को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी फोन पर बातचीत की। देवभूमि के जोशीमठ में आए इस संकट पर पीएम मोदी के संज्ञान लेने के बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने पीएम मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि पीएम खुद जोशीमठ संकट पर नजर बनाए हुए हैं, ये एक अच्छी बात है। अगर प्रधानमंत्री जी को संज्ञान हुआ है और वो मीटिंग कर रहे हैं तो ये तो शुभ संकेत है ना कि वो विचार कर रहे हैं, कुछ न कुछ अच्छा सोचेंगे। तो अगर कुछ भी काम करना है तो उसके लिए मीटिंग तो करनी पड़ेगी और वो कर रहे हैं तो हमको ठीक लग रहा है कि कर रहे हैं। जोशीमठ में आए संकट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी क्षेत्र में पहुंचे। उन्होंने कहा कि यहाँ लोगों का जीवन खतरे में है और इस घड़ी में हम सरकार के साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री से इतना ही कहना चाहूंगा कि आप कदम उठाइए, हम आपके साथ। जो यहाँ परिवार हैं, जिनके व्यवसायिक प्रतिष्ठान हैं, होटल्स हैं, बड़े दूसरे काम हैं, वो सब खतरे में आ गए हैं और वहाँ जिंदगी असुरक्षित है। तो उनको अस्थायी रूप से आप कहीं भी रखिए, लेकिन अब उनका स्थायी पुनर्वास के लिए नया जोशीमठ बसाना जरूरी लगता है मुझे। तो पूरा शहर सहमा हुआ जो एक नई सुबह के इंतजार में, जिसमें खतरा नहीं, खुशहाली, जहां बदहाली नहीं, सुंदरता की बहाली। जोशीमठ से महिमा कंवर, अक्षय राय की रिपोर्ट, भारत 24। अभी घर में जा नहीं सके, घर में बैठ के। घर बार खेत पात घर पूरे क्षतिग्रस्त हो गया। हम रोड में आ रहे हैं, यहाँ हजारों की संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। बहुत परेशान हम कर रहने को कहीं भी जगह नहीं है हमारे पास, ना हमारे कोई साधन नहीं। आज आ रहे ये राशन, अभी घर पर जा नहीं सके, घर में बैठ के।